जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर किसी की राह में कहीं ना कहीं अंधेरा होता है। कहीं कोई दरार, कहीं कोई ऐसा मोड़ जो अंदर से तोड़ कर रख देता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, अब और सहा नहीं जाएगा। लेकिन सच यही है, अगर उस मोड़ पर तुम रुक गए तो वही दुनिया जो तुम्हारी हालत पर हंसती है वो हमेशा हंसती रहेगी। लेकिन अगर तुम उठ खड़े हुए, उस अंधेरे में एक छोटा सा कदम भी बढ़ा दिया, तो एक दिन वही दुनिया खड़े होकर ताली बजाएगी। हर एक आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है। हर एक ठोकर तुम्हें सिखाती है कि जमीन से कैसे उठना है। और हर एक दर्द तुम्हारे अंदर उस आग को जगाता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। आज जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तस्वीर अपने बच्चों को दिखाएंगे और कहेंगे, देखो, ऐसे बनना है। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष में हो, अगर आज तुम अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम खत्म हो गए हो। ये समझो कि कहानी बस अब शुरू हुई है। और अगर तुम भी दिल से तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि यही वादा तुम्हारी ताकत बनेगा, यही वादा तुम्हारी कहानी लिखेगा। और अगर सच में तुम तैयार हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। यही से शुरुआत होती है अपनी लड़ाई की, अपनी कहानी की, अपनी उड़ान की। जिंदगी की असली कहानी तभी शुरू होती है जब हम दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं। अगर कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम भी कुछ भी बन सकते हैं। हमारे जन्म से ज्यादा अहम हमारी मेहनत है। संघर्ष और हार के बाद भी अगर आप खुद से कहते हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। माँ बाप का सपना और उनका विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। और जब हम अपनी माँ को पहली बार बेहतर जिंदगी दे पाते हैं, तो वो पल दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास से भी ज्यादा होता है। संघर्ष हमें वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। धैर्य, अनुशासन और फोकस। दर्द को अपना दोस्त बना लेना ही असली ताकत है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कामयाबी तब मिलती है जब आप बिना किसी से कुछ कहे खुद को साबित करते हो। और यही असली बदला है, तानों का जवाब कार्यों से देना। छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। और जो आज आपको दर्द दे रहा है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इस रास्ते पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी कहानी अभी बन रही है। और शायद एक दिन आप वही इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग सलाम करेंगे। एक वक्त था जब एक लड़के के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। धूप में नंगे पांव जलती जमीन पर चलकर वो अपने सपनों की तरफ भागता था। लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे ये क्या बड़ा आदमी बनेगा। उसका फटा हुआ कुर्ता, गर्द से सने बाल और आंखों में तैरती मायूसी को देखकर हर कोई यही सोचता था कि इसका जीवन तो बस यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे एक आग थी, एक ऐसा सपना था जो हर ताने को, हर ठोकर को ईंधन बना रहा था। आज वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी शू ब्रांड का मालिक है। वो कंपनी जो आज लाखों करोड़ों के जूते बेचती है, उसका बीज उस नंगे पांव चलते बच्चे ने बोया था। आज उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाती है, उसके भाषणों में भीड़ दीवानी हो जाती है। और जो दुनिया एक समय उसकी हालत पर हंसती थी, आज उसी दुनिया की सबसे अमीर हस्तियां उसके साथ फोटो खिंचवाने की लाइन में खड़ी होती हैं। आप सोच रहे होंगे, ये है कौन? बस इसी सवाल में ही छुपा है वो जादू जो इस कहानी को बाकी सबसे अलग बनाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज संघर्ष में जी रहा है, लेकिन कल दुनिया को जीतने वाला है। जब हम किसी महान इंसान की चमकती हुई सफलता को देखते हैं, तो अक्सर उसके पीछे छिपे संघर्ष के अंधेरे को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली प्रेरणा वहीं छुपी होती है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उन रातों में जो सिर्फ आंसुओं और खामोशी से भरी होती है। सोचिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें। रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटने वाला एक साधारण लड़का। पिता नाव चलाते थे, घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। स्कूल के बाद रोज अखबार बांटना पड़ता था ताकि पढ़ाई की फीस जमा हो सके। कॉलेज के दिनों में भूखे पेट पढ़ाई की, कई बार सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक सपना था, आसमान को छूने का, रॉकेट बनाने का, देश के लिए कुछ कर दिखाने का। कई बार उसके आइडिया खारिज किए गए, कई बार मौकरी का शिकार हुआ, पर हार नहीं मानी। और वही लड़का एक दिन भारत का मिसाइल मैन बन गया।
और फिर भारत का राष्ट्रपति भी। अब धीरू भाई अंबानी को देखिए, यमन की सड़कों पर एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का, जिसकी जेब में पैसे नहीं थे पर सीने में करोड़ों का विजन था। एक ऐसा आदमी जिसने कपड़ा बेचना सीखा, तेल का व्यापार किया और देश को रिलायंस जैसी कंपनी दी। उसे कितनी बार लोगों ने ठग कहा, गिराने की कोशिश की, पर हर बार वो पहले से ज्यादा ऊंचा उठा। कई रातों तक भूखा सोया, पर सपनों को कभी भूखा नहीं रखा। और फिर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक साधारण किसान परिवार का लड़का जो दिल्ली में एनएसडी में दाखिला लेने आया और मुंबई की फिल्मी गलियों में सालों तक धक्के खाता रहा। चौकीदारी की, छोटे मोटे रोल किए, कई बार उसके चेहरे को देखकर फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया। हीरो जैसा नहीं लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को तराशा, सीखा, संघर्ष किया और आज वही इंसान है जो हर सच्चे अभिनय प्रेमी का चहेता है। ये कहानियां सिर्फ नामों की नहीं हैं, ये सबूत हैं कि संघर्ष करने वाले हार नहीं मानते। ये लोग बार बार गिरे, बार बार रोए, लेकिन रुके नहीं। और आज वो हर उस इंसान के लिए मिसाल हैं जो सोचता है कि क्या मुझसे हो पाएगा? हाँ, होगा। अगर इनसे हो सकता है तो आपसे भी जरूर होगा। वो रात बाकी रातों से अलग थी। ना आसमान में चांद था, न दिल में कोई उम्मीद की रोशनी। हर तरफ बस अंधेरा था, बाहर भी और अंदर भी। वह लड़का जो बरसों से अपनी मेहनत से किस्मत बदलने की जिद में लगा था, उस दिन थक चुका था। उसने हर दरवाजा खटखटाया था, हर इंसान से मदद की भीख मांगी थी, लेकिन हर बार या तो चुप्पी मिली या ताने। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब नहीं, अब और नहीं सह सकता। वो चुपचाप अपने कमरे से निकला, बिना किसी को बताए। जेब में बची आखिरी कुछ रेजगारी थी और दिल में सिर्फ एक ख्याल, अब इससे आगे कुछ नहीं। वो रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ चला, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान दिखाई दी, जहां रात को भी हल्की रोशनी जल रही थी। नजर अनायास एक किताब पर पड़ी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने यूं ही किताब उठाई और पहला पन्ना खोला, और फिर वो लाइन पढ़ी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो भी मन सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे पा सकता है। बस उस एक वाक्य ने जैसे उसके दिल की नब्ज छू ली हो। उसे महसूस हुआ कि उसका हार मान लेना किसी और की नहीं, उसकी खुद की हार है, कि दुनिया उसे तब तक नहीं मानेगी जब तक वो खुद को ना माने। उसने किताब उठाई, वापस लौट आया। उस रात वो रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं, सपनों की नई पटरियों पर चल पड़ा। यही था वो पल, वो मोड़, जहां एक टूटता हुआ इंसान फिर से जुड़ गया, जहां मौत से सामना नहीं हुआ बल्कि जिंदगी से पहला असली परिचय हुआ। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइन, एक किताब या एक जागा हुआ पल जो तुम्हें खुद से फिर से मिला दे। उस रात के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वो लड़का जो कभी दोपहर तक सोता था, अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठ गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब उसने अपने सपनों को जगाना शुरू किया। ठंडी हवा में दौड़ते हुए वो खुद से एक वादा करता, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। उसने सबसे पहले अपने डिसिप्लिन पर काम किया। सुबह उठते ही मोबाइल की जगह डायरी उठाने लगा। हर दिन एक नया गोल लिखता, कभी पढ़ाई में टॉप करना, कभी एक नई स्किल सीखना, कभी 1 घंटा बिना रुके मेहनत करना। धीरे धीरे उसका दिमाग जीतने की आदत डालने लगा। कंफर्ट जोन, वो अब उसके लिए जहर बन चुका था। जहां पहले 2 घंटे यूट्यूब पर बर्बाद होते थे, अब वो टाइम सेल्फ हेल्प किताबों में जाने लगा। जहां पहले लोगों से कंपैरिजन करता था, अब खुद से कंपटीशन करने लगा। उसने एक मेंटर खोजा जो उसे हर हफ्ते सिर्फ एक सवाल पूछता, तेरा अगला कदम क्या है? बस यही सवाल उसकी हर डिस्ट्रैक्शन को काटता गया। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतने लगा। पहली बार किसी चीज को खत्म किया, पहली बार खुद को रोक पाया जब मन भटका, पहली बार सुबह से रात तक फोकस में रहा, और यहीं से उसका माइंडसेट बदल गया। उसे समझ आया कि बड़े बड़े सपने रातों रात पूरे नहीं होते, पर रोज थोड़े थोड़े सपनों को पूरा करने से मंजिल जरूर बनती है। अब वो लड़का हार नहीं मानता था। उसके लिए ठोकरें अब स्टेप्स बन चुकी थीं, असफलताएं अब डायरेक्शन देती थीं। वो चल पड़ा था उस रास्ते पर जहां मंजिल नहीं, सिर्फ सफर जीतने की आदत बनती है। यही आदत, यही रूटीन, यही फोकस उसकी नई पहचान बनने लगे। वो दिन जिंदगी की सबसे बड़ी जीत लेकर आया था,
लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पुरानी गली में लौटा, उसी टूटी सीढ़ियों वाले घर की ओर जहां उसकी मां अब भी वहीं बैठी थी, उसी पुराने पंखे के नीचे जो अक्सर चलते चलते रुक जाता था। उस दिन उसके हाथ में पहली बार एक कार की चाबी थी, वो कार जिसके बारे में उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। पर असली खुशी वो नहीं थी। असली खुशी तब हुई जब उसने मां से कहा, चलो आज आपको एक नई जगह दिखाता हूं। वो मां जिसने कभी पूरे दिन खुद खाकर नहीं देखा, जो कभी नई चप्पल खरीदने से पहले बेटे की फीस सोचती थी, आज वो खुद कार की फ्रंट सीट पर थी। कार एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने रुकी। मां हैरान होकर पूछती हैं, कहाँ आए हैं? और बेटा बस मुस्कुराकर कहता है, यहीं रहेंगे अब, आपके लिए है ये घर। जब मां ने उस नए घर में कदम रखा, पहली बार एसी की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, पहली बार पूरा कमरा सिर्फ उनका था, तो उनकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप रोने लगी और बेटा बस उनके कदमों के पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा। दुनिया को जवाब देने के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। जिस लड़के को कभी ताने मिले थे, इससे कुछ नहीं होगा, आज वही लड़का अपनी मां को सुकून की नींद देने जा रहा था, जो कभी भूख से टूटी रातों में छिन जाया करती थी। ये जीत सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये जीत उन हर आंसुओं की थी जो चुपचाप बह गए थे। उसने दुनिया को जवाब नहीं दिया, बस अपनी मां को नया आसमान दे दिया। और इस पूरी कहानी से एक बात हमेशा याद रखना, जो आज संघर्ष कर रहे हैं वही कल सबसे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अगर आपने आज खुद से यह वादा कर लिया है कि आप रुकने वाले नहीं हैं, तो एक दिन वही लोग आपको सलाम करेंगे। आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी जिद ही आपकी असली ताकत है। यही वह चीज है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालेगी। तो उठो, आगे बढ़ो और खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। याद रखें, आपका संघर्ष अब शुरू होता है और जिंदगी बदलने के लिए अब से अपने सपनों के पीछे दौड़ना शुरू करें।